कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में प्रयास रहेगा राहुदेव से, राहुदेव कृपा करें और थोड़ा धन और शुभता देने का प्रयास करें। विषय ले लेते हैं, यह उपाय राहुदेव को धन देने पर विवश कर देते हैं। इसके बाद राहुदेव, राहु ग्रह केवल शुभता प्रदान करेंगे। 3 पॉइंट्स रहेंगे इसमें और तीनों पॉइंट्स अलग अलग रहेंगे लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। यानी मैं आपकी सेवा में 3 उपाय दूंगा। अगर आप चाहो तो किसी भी एक उपाय को चुन सकते हो तो भी अच्छा है। अगर आप चाहो तो 2 उपायों को एक साथ चुन सकते हो, लेकिन मेरी प्रार्थना रहेगी कि तीनों ही उपाय आप अपने जीवन में लेकर आ जाइए, क्योंकि विषय है कि राहुदेव धन देने पर विवश हो जाते हैं और ये सारे विषय स्कैनिंग के अनुभव के आधार पर होते हैं, तभी अटल और विवश जैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। प्रार्थना रहेगी कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हमेशा की तरह इस विषय को भी अच्छे प्रकार से समझाने का मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। 3 उपाय रहेंगे। पहला उपाय, जो भी जातक प्रातः समय भोर के समय उठते ही अपनी घर की सभी स्त्रियों, विशेषता अपनी माताश्री, अपनी बड़ी बहन और अपनी बड़ी भाभी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता है। उठने के साथ ही, कोई और काम नहीं, चरण स्पर्श करिए, ऐसा करता है तो, तथा अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें भेंट मान्य रूप में अर्पण करता रहता है। उनके लिए, उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ भेंट उनके लिए लाता ही रहता है, जैसा समय हो और जैसे उसके हृदय में श्रद्धा हो। वहाँ राहुदेव, क्योंकि आप एक रहना चाहते हो और बहुत प्रेम करते हैं अपनी माता से, राहुदेव, भगवान शनिदेव बहुत प्रेम करते हैं अपनी माता से, तो वही जो गुण आप माता तुल्य और माता जो होंगी आपकी, उनकी चरणों की सेवा में रहेंगे सुबह उठते ही, तो वही शब्द है कि विवश हो जाते हैं। वहां राहुदेव अपना अशुभ प्रभाव कम करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ में किसी भी रूप में आपके गुरुदेव या शिक्षक, कोई भी टीचर हो आपके, की अर्धांगिनी अर्थात आपकी गुरु माँ, मतलब उनकी जो वाइफ होंगी, जो हो गई आपकी गुरु माँ, के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए तो राहुदेव आपको धनी बनाने पर विवश हो जाते हैं। यहाँ पर राहुदेव अर्थात समाज एवं आपकी बुद्धि रहेंगे। बुद्धि यानी कि अक्ल। दूसरा उपाय समझेंगे, दूसरा पॉइंट समझेंगे। जो भी जातक केवल भारतीय देशी गौ माता के चरणों की धूलि को एक छोटे चांदी के पतरा के साथ लाल कपड़े में डालकर पोटली स्वरूप में सदैव अपने साथ बनाए रखता है, तो राहुदेव ना चाहते हुए भी उस जातक को उस मार्ग पर पहुंचा देते हैं जहां से उसका भाग्य अति तीव्र गति से बदलना प्रारंभ हो जाता है
और राहु देव की प्रकृति क्या है कि अचानक कार्य करना, स्लो नहीं करते हैं। स्लो कौन चलता है, आराम से कौन चलता है, वो चलते हैं शनिदेव। इसलिए यहाँ अति तीव्र गति शब्द प्रयोग करा गया है। पोटली केवल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपकी सीधे हाथ को बंद करने के पश्चात पोटली आपको भी दिखाई नहीं पड़े। ये है, इसके अंदर आ गई, ये आपने बंद कर ली। अगर आप ऐसे देखने का प्रयास कर रहे हो तो नहीं दिखाई दे रही, केवल इतनी बड़ी होनी चाहिए। कहाँ रखोगे, जहाँ मर्जी रखना है वो रख लो, अपनी जेब में डाल के रखना है, हृदय के पास शर्ट है, कोई जैकेट डली हुई है, उसमें डाल सकते हो, तो आपके साथ चलनी चाहिए वो। जैसे फ़ोन चलता है आपका, वो समझ लीजिएगा, जैसे फ़ोन को चिपकाए हुए घूमते हो, ऐसे चिपका कर घूमना है। इससे तो बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा कि कैसे रखनी है, फ़ोन के उदाहरण से। अंतिम उपाय समझेंगे, तीसरा पॉइंट। जो भी जातक स्वयं की सेवा से संत भगवान को नित्य स्वभाव में केतु देव का दान करता है तथा प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर उन्हें एक सफ़ेद वस्त्र, दुग्ध, दूध, अक्षत, कच्चा चावल, मीठा और उत्तम दक्षिणा सहित भेंट करता है तथा चरणों की सेवा में रहता है, तो राहु देव उसे समाज से स्थायी सम्मान दिलवाते हैं। स्थायी सम्मान, कभी आपका सम्मान कैसी भी कंडीशन आ जाए खंडित नहीं होगा, बना ही रहेगा। स्थायी सम्मान दिलवाते हैं तथा स्थायी भौतिकता प्रदान करते हैं। और कैसे प्रदान करेंगे, क्या गति है, अचानक एकदम से आ जाएगी, और स्थायी मतलब बनी रहेगी। इन सभी उपायों में स्त्री एवं माता श्री तुल्य स्त्रियों का आदर सत्कार करना रामबाण ही रहेंगे। राहु, शनि, केतु, बुध, ये सभी ग्रह स्कैनिंग में हमारा अनुभव है प्रेम के भूखे हैं। यानी कि अगर आप इनको साधना चाहते हो, साधना मार्ग के द्वारा, तो इनके और आपके बीच में आने वाली जाने वाली ऊर्जा केवल प्रेम होना चाहिए। और प्रेम में भी श्रेष्ठ प्रेम, यानी कि सत्य प्रेम, जिसमें कि आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, ये अपने आप ही देंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं है। और इन सभी ग्रहों को ध्यान में रखते हुए अगर किन्नर दीदी की सेवा भी अगर आप जोड़े रखेंगे तो बहुत आपको लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अलग चमकोगे, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, बहुत ज़्यादा जिनको ज्ञान है कि राहु राहु राहु, केतु केतु केतु, शनि शनि शनि, अभी आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने कैटेगरी बना रखी है, ये ग्रह अच्छा, ये ग्रह बुरा, ये ग्रह इस ग्रह के साथ मित्रता, इस ग्रह के साथ शत्रुता। दो ग्रहों की आपस में मित्रता या शत्रुता मायने नहीं रखती है। उन दोनों ग्रहों की आपसे मित्रता या शत्रुता है, आप उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। वो आपस में बैठकर क्या प्रभाव दे रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, समझने का प्रयास करिएगा। आगे इन विषयों को मैं बहुत डीप से समझाया भी करा करूँगा कि जो ये फल बताया जाता है कि मासिक राशि फल जो है वो कार्य क्यों नहीं करता है। मासिक राशि फल की जो आप
पढ़ते होंगे अखबार में या वीडियो आती होंगी, वो आप पे कार्य क्यों नहीं करता है? कारण क्या है? क्या गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। जैसा गोचर है वैसा लग्न बनता है और वैसी फिर वो गणना होती है। जो भी राशि है उसको लग्न में रख के गणना करी जाती है, मासिक गणना भी होती है। अब ग्रह अपने घर बदलते हैं, गोचर जो जैसे चलता है उस हिसाब से भी प्रभाव पड़ता है राशियों पर, लेकिन आप पे कार्य क्यों नहीं पड़ता है, करता है वो। और इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि ये ग्रह वो नहीं हैं जो आकाश में विचर रहे हैं। यहाँ पर जब भी ग्रह की बात आती है तो उससे आने वाली ऊर्जा सातों ग्रहों की, जो आपके 7 चक्र हैं उनके मूल में, उनके अनाहत में, जो जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है वहां स्टोर हो जाती है। तो आपको ध्यान किस पे देना है? आपको ध्यान आपको स्वयं पे देना है। आप ध्यान क्या देते हो? बाहर जाकर। इसलिए कोई चीज़ आप पे कार्य नहीं कर पाती है। आपको ऐसा लगता है बगैर आंतरिक परिवर्तन के बहुत कुछ फल आपको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। शास्त्र सम्मत है ये बात। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी ये उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्कैनिंग का अनुभव है, राहु देव विवश हो जाते हैं। भावना उच्च की रखा करिए, तभी स्कैनिंग के उपाय कारगर होंगे। थोड़ा सा धैर्य भी बनाकर रखा करिए। संपूर्ण वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा मुझे समय मिलेगा, जैसी गुरु माँ की आज्ञा होगी, मैं आपके सभी प्रश्नों का रिप्लाई अवश्यमेव करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्